हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। सो गाइस, कल किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो उसी को ओवरकम करते हुए आज हम दो टैग्स देखेंगे अपने। तो शुरू करते हैं सीधा प्रैक्टिकल से। सो पहले हमारा टैग होगा प्री फॉर्मेटेड टैग। प्री फॉर्मेटेड टैग को लिखने का तरीका है प्री और उसको बंद कर देंगे। इसके अंदर हमें जो भी लिखना है वो लिखेंगे। अब गाइस सवाल आता है कि प्री फॉर्मेटेड टैग करता क्या है। प्री फॉर्मेटेड टैग जो है, इसमें हम जैसे इनपुट देंगे या जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे एज इट इज़ उसकी आउटपुट दे देगा। चाहे उसमें 10 स्पेस आ रहे हैं तो 10 स्पेस उसमें दिखाएगा विदाउट एंड एन बी एस पी एंटिटी जो होता है हमारे पास। अगर उसके अलावा भी हम 10 स्पेस दे रहे हैं तो 10 स्पेस एज इट इज़ शो करेगा। मीन्स कि जो फॉर्मेट है टेक्स्ट का, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड मीन्स पहले से जो फॉर्मेट है टेक्स्ट का उसी फॉर्मेट में शो कर दे, कोई चेंज नहीं करना। कोई जैसे हमने इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट दिखाए, 100% सेम। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मैं सेम चीज़ एक पैराग्राफ में लिख लेता हूँ, जैसे हेलो और 3-4 स्पेस डाल के वर्ल्ड। अब इसमें और सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो और 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस डाल के वर्ल्ड। अब देखते हैं गैस, फ़र्क आपको दिख जाएगा। ये देखिए बता, इसका फ़र्क क्या है कि हेलो वर्ल्ड जो ब्राउज़र हमें डिफ़ॉल्ट अलाउ करता है एक स्पेस किसी भी टैग में, लेकिन प्री टैग का मतलब है कि जो फॉर्मेट हमने दिया है उसी फॉर्मेट में आउटपुट भी दे। मैं जूम कर देता हूँ। तो जैसे कि हमने 7 स्पेस डाले थे बीच में, तो इसके बीच में स्पेस आ चुके हैं गाइस। और ये देखो एक और बात, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हायरार्की दिया था, टैब प्रेस किया था तो वो टैब भी यहाँ पे, तो यहाँ पे वो टैब स्पेस भी आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए गाइस वो टैब स्पेस हट गया। ये है इसमें फ़र्क कि प्री टैग होता क्या है। प्री टैग में हमें जैसा फॉर्मेट रखना है टेक्स्ट का वैसा हम रख सकते हैं, किसी भी कंसर्न के, यानी कोई भी चिंता किए बिना हम रख सकते हैं एक टेक्स्ट। तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें 10 स्पेस हैं पर ब्राउज़र हमें अलाउ करता है एक स्पेस, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो जैसे मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस डाल के क्रिएटिव कोडर्स, तो ऐसे ही दिखाएगा। ये देखिएगा सेम आउटपुट, जैसे इनपुट है वैसे सेम एज 100% सेम आउटपुट दिया हमें उसने। सो ये था हमारा प्री फॉर्मेटेड टैग। अब हम देखेंगे इमेज टैग कि हमें अगर कोई भी इमेज शो करनी हो तो कैसे करेंगे ब्राउज़र के। तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है IMG और उसके हमें 3 एट्रीब्यूट मिलते हैं। पहले एक है SRC, ALT, ऑल टेक्स्ट और टाइटल। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको SRC में आता है हमारे इमेज फाइल लोकेशन, यानी कि जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है उसकी लोकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ कि मेरे पास कोई इमेज पड़ी है, तो मैं यहाँ से अपने F ड्राइव में देखता हूँ वॉलपेपर्स के अंदर। ये है मेरे पास जैसे 1.jpg। तो मैं इस इमेज को उठाना चाहता हूँ, तो मैं इसका पहले नाम कॉपी कर लेता हूँ, F2 प्रेस करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ से इस बार से इसकी लोकेशन कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हमें वो सोर्स एट्रीब्यूट में देनी पड़ती है इमेज के कि यहाँ इस लोकेशन से इमेज उठ के आएगी ब्राउज़र में। तो ये दे दी गाइस मैंने, और ये फॉरवर्ड स्लैश को मैं बैकवर्ड स्लैश कर लेता हूँ, क्योंकि बैकवर्ड स्लैश अलाउ होती है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश भी चलता है। अब इसके बाद में मुझे देना है इमेज का नाम, जो तो हमारा 1, और उसकी एक्सटेंशन मीन्स जो डॉट के बाद आ रही है JPG। तो एक बार चेक कर लेता हूँ JPG है ना, हाँ JPG है। तो मैं इसका आउटपुट देखते हैं हम, वो देखिएगा ये इमेज आ चुकी है। तो सोर्स एट्रीब्यूट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ हमें लोकेशन देनी है। अब मान लो एक और चीज़ बताता हूँ, ट्रिक पॉइंट, कि ये इमेज पड़ी है मेरी WWE फोल्डर के अंदर। मैं इसे मूव कर देता हूँ। अब मुझे देना हो यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसके बाद दे दूँगा WWE और फिर एक बैकवर्ड स्लैश, और अब फिर से वो आ जाएगी इमेज। देखिएगा इस इमेज आ रही है एज इट इज़ स्टिल। अब मैं बताता हूँ आपको एक और चीज़। बेसिकली हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है वहीं पे रख लेते हैं हम इमेज को, ताकि हमें इतनी बड़ी लोकेशन कॉपी करने की ज़रूरत ना हो, सीधा इमेज का नाम दें और आ जाए। तो मेरी फाइल इस टाइम पड़ी है ई ड्राइव में HTML प्रैक्टिस फोल्डर में। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इमेजेस करके, और यहाँ पे रख लेता हूँ अपनी इमेज। तो अब देखिए इसे कैसे को हमें लगाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे दूंगा
क्योंकि हमारी फाइल भी उसी सेम फोल्डर में है और इमेजेस का फोल्डर भी सेम फोल्डर में, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं अब दूंगा इमेजेस और इमेज उठ के आ जाएगी हमारे पास। ये इमेज उठ के आ चुकी है हमारे पास। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास इमेज जो है जिस फोल्डर में हमारी HTML की फ़ाइल पड़ी है उससे एक फ़ोल्डर बाहर पड़ी है, यानी कि मेरी फ़ाइल पड़ी है HTML प्रैक्टिस में और मैं इस इमेज वाले फोल्डर को मूव कर देता हूँ इससे बाहर यानी कि ई ड्राइव में अपनी। तो हम कैसे उठाएंगे इमेज को? तो अगर हमें एक फ़ोल्डर बाहर जाना है तो इमेजेस से पहले मैं लगा दूंगा $, एंड \, तो एक फ़ोल्डर बाहर आ जाएगा। अगर हमें ऐसे ही 2 फ़ोल्डर बाहर जाना है तो 2 बार $, और $, और \। पर अभी हमें एक फ़ोल्डर बाहर जाना है तो हम सिर्फ एक बार देंगे 2 डॉट और \। तो देखिए गाइस वो इमेज आ जानी चाहिए, वो इमेज आ चुकी है, एज इट इज़ स्टिल है। तो अभी मैं उसको मूव कर लेता हूँ अपने प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर ही, ताकि हमें बाद में अगर लगानी हो तो कोई इशू ना हो। तो मैं अभी इसको यहाँ पे इस डॉट / को हटा देता हूँ। अगर मैं नहीं हटाता हूँ देखिएगा इस इमेज शो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि हम एक फ़ोल्डर बाहर आ चुके हैं जबकि इमेज हमारी पड़ी है सेम डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी को फोल्डर भी कहते हैं। तो अब इमेज आनी चाहिए, अब इमेज आ चुकी है गाइस। ये है इमेज टैग। सो इसका सोर्स एट्रीब्यूट आपको कम्प्लीटली समझा चुका हूँ। अब देखते हैं ऑल टेक्स्ट में हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, और मेरा ये सुजेशन है कि वो टेक्स्ट आपकी इमेज से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट को डालते हैं तो वहाँ पे हमारे ड्यू टू इंटरनेट स्पीड जब कम हो जाती है तो इमेजेस धीरे धीरे शो होती हैं। उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ऑल टेक्स्ट शो करवा देते हैं कि यहाँ इस जगह एक इमेज आने वाली है जो इस टेक्स्ट से रिलेट करती है। तो इसको हम एक टेक्स्ट दे देते हैं, जैसे वो अभी हमारी कौन सी इमेज थी, बल्ब की, तो मैं देता हूँ बल्ब इमेज। तो ये टेक्स्ट फिर अभी तो हमें शो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारी ये साइट ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि प्रैक्टिस फाइल है HTML की, ये लोकल पे चल रही है, ये मेरे ही सिस्टम पे चल रही है। अगर मैं इसे ऑनलाइन डालूंगा तो स्पीड स्लो होगी। तो सबसे पहले ऑल टेक्स्ट दिखेगा जैसे जैसे वो इमेज लोड होगी, क्योंकि इमेजेस काफ़ी हाई उसकी होती हैं, KB की, MB की, तो उनको लोड होने में टाइम लगता है। उससे पहले हमें ऑल टेक्स्ट दिख जाता है। अब तीसरा एट्रीब्यूट देखते हैं टाइटल क्या होता है गाइस? जब भी हम उस इमेज पे अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे तो कुछ टेक्स्ट शो करेगा। तो यहाँ पे भी मैं बल्ब इमेज दे देता हूँ एक टेक्स्ट। और गाइस यही सुजेशन है मेरा कि ये दोनों ऑल्ट और टाइटल टेक्स्ट इमेज से रिलेट करते हुए होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप फालतू में कोई भी इरिलेवेंट चीज़ उसमें डाल दो, इरिलेवेंट टेक्स्ट उसमें डाल दो। तो ये देखिए, अब मैं टाइटल बताता हूँ, मैं माउस होवर करता हूँ इस पर तो बल्ब इमेज आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए बल्ब इमेज आ रहा है उस पर ये। तो ये है हमारा इमेज टैग। आज का हमारा टारगेट यही था, 2 टैग कंप्लीट करना। कल से हम देखेंगे पेज लिंकिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। सो गाइस, होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएँ।